यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कीव में भारतीयों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ी संख्या में जुटे भारतीय मोदी से मिलकर शख्स का दावा कि मोदी ने कहा युद्ध रुकवाइए, तो मोदी ने जवाब दिया अब मैं आ गया हूं। वहां पर भारतीयों का जोरदार स्वागत करते हुए तस्वीरें आई सामने। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली, पिक्चर्स क्लिक की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीएम मोदी जब तक यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस बड़े हमले नहीं करेगा। यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। कीव में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत की एसपीजी के जवानों की तैनाती। अलर्ट पर सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान। कीव पहुंचा एबीपी न्यूज। भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत की। व्यापारी बोले प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब उन्हें मिलेगा काफी फायदा, अब शक की नजर से नहीं देखा जाएगा। कीव में भारतीय व्यापारियों से एबीपी न्यूज ने की स्थानीय मुद्दों पर बातचीत। रूस के साथ युद्ध के चलते व्यापार पर बड़ा असर पड़ा। युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ी। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के चलते यूक्रेन के लोगों को भरोसा, कहा युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भारत की मदद से रोक सकता है युद्ध। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टिमोशेंको का बयान। कहा कि पीएम मोदी हमारे लिए महान व्यक्ति हैं। उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम मोदी का शांति संदेश। कहा शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। पोलैंड यात्रा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पोलैंड यात्रा बेहद खास रही। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा है। पोलैंड के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में आज हो रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। हर जिले के सेंटर्स पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। 31 अगस्त तक चलेगी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ समेत दर्जनों जिलों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कैंडिडेट। पेपर लीक के चलते फरवरी में रद्द की गई थी ये परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही है नजर। निगरानी के लिए कमांड सेंटर भी बनाए गए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मेरठ के डीएम की चेतावनी। कहा एग्जाम को लेकर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई तो होगी कड़ी कार्रवाई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गोरखपुर में गड़बड़ी की खबर। एसटीएफ ने गड़बड़ी के शक में श्रावस्ती में तैनात महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर को हिरासत में लिया। कांस्टेबल के मोबाइल से मिले 5 एडमिट कार्ड। ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा। स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे विपक्षी विधायक। गजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर बवाल किया। आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग की। 8वें दिन पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। पिछले 7 दिनों में सीबीआई कर चुकी है 88 घंटों से ज्यादा की पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज हुई। अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी। 4 ट्रेनिंग डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई को लगता है पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे हैं। दिल्ली एम्स और आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई। सीजीआई के काम पर लौटने की अपील। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में जगह जगह लगे मराठी भाषा में पोस्टर के जरिए बदलापुर में हुई घटना का विरोध जताया गया। लिखा बदलापुर में ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न केस में एसआईटी ने दूसरी बच्ची का भी बयान दर्ज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल लगाई थी फटकार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई खौफनाक वारदात। नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या हो गई। खेत से बरामद हुआ बच्ची का शव। बदलापुर के बाद कोल्हापुर में बच्ची से दरिंदगी। सड़क पर उतरे उद्धव गुट के कार्यकर्ता। कोल्हापुर में किया विरोध प्रदर्शन। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन पर जेपीसी की पहली मीटिंग में सांसदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी सांसद हैं।
जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों ने की बिल को रिजेक्ट करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन। जमीयत उलेमाए हिंद के चेयरमैन मौलाना अरशद मदनी का दावा, वक्फ बिल बदलेगा, अगर आज न बदला तो जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो बदलेगी। भरोसा है इंडिया गठबंधन की सरकार बदल देगी बिल। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन AIMPLB के अध्यक्ष ने कहा, सरकार में शामिल पार्टियां हमारे साथ हैं। सरकार मुसलमान की सलाह से कानून बनाए तो हम साथ देंगे। AIMPLB के दावे पर कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने कहा, अगर चिराग, नीतीश और नायडू केंद्र सरकार के खिलाफ हैं तो बोलते क्यों नहीं? सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की पहली सालगिरह आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक के योगदान की सराहना करने का दिन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली में भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी लगाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष से जुड़ी भारत की उपलब्धियों को देखा।